Subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news. सामाजिक कार्यों में फॉर्मर कॉर्पोरेटर दिव्या वैभव गायकवाड़ का हाथ पकड़ना मुश्किल है। हमेशा ही अपने वार्ड के रहवासियों के दुख सुख में शामिल दिव्या गायकवाड़ ने अब दिवाली की खुशियां और बढ़ाने की ठान ली है उनके वार्ड की महिलाओं और उनकी फैमिलीज के लिए। उन्होंने दिवाली मेलावा का आयोजन किया है जिसमें सभी महिलाओं को मुफ्त में स्टॉल्स दिए गए हैं, यानी स्टॉल्स एब्सोल्युटली फ्री। महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर इस मेले में हिस्सा लिया है। यहाँ 28 स्टॉल्स में एक्सक्लूसिव हैंडमेड दियाज, लैम्प्स, तोरण, बैग्स, सोप्स, हेयर ऑयल, ज्वेलरी, कुर्तीज, डिजाइनर ब्लाउज, मास्क, डिलीशियस फरल, स्वीट स्नैक्स, ऑर्गेनिक हनी, स्पाइसेस, वेस्टीज प्रोडक्ट्स और बहुत कुछ मिलेगा। रोटरी क्लब ऑफ नवी मुंबई द्वारा सपोर्टेड इस मेले का आयोजन वाशी सेक्टर 6 स्थित रोटरी क्लब हॉल में किया गया है। शॉप फॉर अ कॉज थीम लेकर आई दिव्या गायकवाड़ ने इस कॉन्सेप्ट की और जानकारी दी और बताया कि किस तरह इको फ्रेंडली कंडक्ट का भी ख्याल रखा गया है। कोविड की वजह से हम सब जानते हैं कि लोगों की जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो बहुत ख़राब है, बहुत सारे लोगों के पास जॉब्स भी नहीं है और दिवाली हमारा ऐसा त्यौहार है, फेस्टिवल जो हर कोई मनाता है, गरीब हो या अमीर हो अपनी अपनी तरह से मनाता है, परचेस करता है। तो ये दिवाली मेला जो हमने आयोजित किया है, हमारा इंटेंशन इसके पीछे यही था और यही मोटो था कि लेट्स शॉप फॉर अ कॉज, शॉप एंड सपोर्ट विमेन एंड हर फैमिली।
और स्पेशली मैं ये जो हम लेडीज़ को जो स्टॉल्स दिए हैं उनको मैं अप्रिशिएट और थैंक्स बोलना चाहती हूँ कि ये लेडीज़ फॉरवर्ड आई और उन्होंने उनका जो एक लेडीज़ में जो टैलेंट होता है वो टैलेंट उन्होंने दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनको जो भी प्रॉफिट मिले उससे चीज़ें बेच के तो वो उनका एक सोर्स ऑफ इनकम हो जाता है और फाइनेंशियली कहीं ना कहीं वो लेडीज़ हमारी इनकम वाइज स्टेबिलिटी हो जाती है, उनकी फैमिली के लिए वो हेल्पफुल होता है। और आपने जैसे देखा है कि हर ये एक प्लेटफॉर्म हमने देने की उनको कोशिश की है क्योंकि एम्पावरिंग वुमेन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ये मैं जैसे कहा था कि हमारे यहाँ की जो महिलाएं हैं जो मुझे हमेशा बुलाती थी स्टॉल्स पे जब वो आयोजित करती थी एग्जीबिशन, उनसे ये मोटिवेशन और ये मिला था मुझे इंस्पिरेशन और मैंने सोचा था क्यों ना मैं मेरी लेडीज़ के लिए कहूँ। तो हमने ये 28 जो स्टॉल्स दिए हैं लेडीज़ के लिए वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी चार्जेस उनसे लिए नहीं। आपने देखा होगा कि सब होममेड दिवाली फराल से लेके होममेड सोप्स जो लेडीज़ ने बनाई है, स्पाइसेस है, पिकल्स है, तोरन्स है, ड्रेस मटेरियल्स है, इवन आयुर्वेदिक हनी है, बाबा आमटे 1 प्रोडक्ट्स वो भी हमने रखे हैं। तो तरह तरह के दिए ये सब हमने उनको ये प्लेटफॉर्म दिया है। और कोविड का जो प्रोटोकॉल है वो भी हमने फॉलो किया है। एक स्टॉल पे एक ही महिला, मास्क पहनना ज़रूरी है, हमारी सारी महिलाएँ वैक्सीनेटेड है। बाहर भी हमने टेम्परेचर लेने के लिए रखा है, सैनिटाइज़र रखा है। और सबसे मैं ये कहना चाहूँगी आपको कि हमने इवन एनवायरनमेंट का ख्याल रखा है कि से नो टू प्लास्टिक की बैग कहीं भी दिखाई नहीं देगी। जो कोई आएगा इको फ्रेंडली बैग्स हम बाहर दे रहे हैं कॉटन के। और मैं ये सक्सेस होने के लिए मैं रोटरी क्लब के हमारे पृथ्वीपाल सिंह हैं और इनकी जो टीम है, मेंबर्स हैं, उनका शुक्रगुजार करना चाहती हूँ कि वो हमेशा की तरह उन्होंने हमें कोऑपरेट किया, सपोर्ट किया। और जो हमारी जो महिलाएं हैं जो हमेशा एग्जीबिशंस हेल्ड करती है, उनके सपोर्ट से ये सक्सेसफुल हुआ। जैसे हमारी कुलकर्णी मैडम हो, भगत मैडम हो, अमरजा मैडम हो, वंदना मैडम हो, इन सब से ये हमने करने की कोशिश की है। महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी देना चाहिए और महिलाएं कर सकती है, यही मैंने ठाम के ये आयोजित किया है। और आपके माध्यम से मैं सबको कहना चाहती हूँ कि ये आज और कल के 2 दिन के लिए ये हमने एग्जीबिशन रखा है 4:30 to 8:30। तो प्लीज़ विज़िट कीजिए और हमारे महिलाओं को प्रोत्साहित कीजिए। देखो मैडम, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि महिलाओं को प्लेटफॉर्म देना ज़रूरी बहुत होता है। हर एक में क्रिएटिविटी होती है और जब तक आप उनकी जो टैलेंट है वो आप दिखाओगे नहीं तब तक वो कुछ कर नहीं पाओगे। अभी आप यकीन नहीं करोगे कि ये 28 स्टॉल दिए, लेकिन मुझे दुख लगता है कि मेरे पास और 25-30 महिलाएं लिस्ट में ऑलरेडी है, वो भी वाशी से लिमिटेड। तो आप अगर उनको कुछ मौका दोगे तो ही वो आप दिखा सकते हो। और महिला तो बोलते हैं ना कि फैमिली का एक मजबूत ऐसा एक स्ट्रक्चर खंभा रहता है, तो उनको तो हम आगे बढ़ना ही चाहिए और उनको अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए। और मैंने ये सोचा है और आगे भी मैं इन महिलाओं के लिए हमेशा करती रहूँगी। अक्टूबर 30 और 31 यानी 2 दिन के इस दिवाली मेले को ज़बरदस्त रिस्पांस मिलना शुरू हो गया है। जब दिवाली शॉपिंग करनी है तो ऐसे कीजिए कि किसी और की दिवाली भी हो जाए। सगळ्यांना पहिल्यांदा मी नवी मुंबईकर सगळ्यांना दिवाळीच्या खूप खूप शुभेच्छा देते। आपण 2 वर्ष करोनाच्या इतक्या मोठ्या संकटातून आज इतक्या उत्साहाने दिवाळीसाठी तयार झालो। ही मानसिकता तयार करण्याचं काम जे आहे हे दिव्या मॅडम आणि गायकवाड सर या दोघांनी मिळून केलेलं आहे। महिला स्वयंसिद्ध असतात आणि महिला स्वतःचं घर उभं करतात, देश उभा करण्यात सुद्धा महिला तेवढ्या सक्षम असतात। पण सुरुवात करण्यासाठी कुणीतरी पाठबळ द्यायला लागतं। ते सगळं पाठबळ अशा ज्या दिव्या मॅडम सारख्या सेल्फलेसली काम करणाऱ्या कॉर्पोरेटर्स आहेत, सामाजिक सेवा करणारे लोक आहेत, त्यांच्या माध्यमातून प्रोत्साहन मिळतं। महिलांना जेवढी ईश्वरी शक्ती आहे, म्हणजे दुर्गेचं रूप जसं आपण म्हणतो अष्टभुजा म्हणतो, त्याचप्रमाणे महिला खरंच अष्टभुजा असतात। कारण त्या सगळ्या फ्रंटवर कुठलीही गोष्ट करण्यामध्ये सामर्थ्य आहे त्यांचं आणि हे सामर्थ्य देण्याचं काम हे असे कॉर्पोरेटर्स किंवा ज्या काम करणारे महिला त्यांच्या माध्यमातून होतं। करोनाचं संकट एवढं मोठं होतं की अगदी झोपडपट्टीपासून श्रीमंतांपर्यंत सगळे त्यातून होरपळून निघाले। पण आपण मनाची तयारी एवढी स्ट्रॉंग असते की कुठल्याही संकटाला फेस करू शकतो आणि त्यातून बाहेर पडू शकतो। माझं म्हणणं हे आहे, येथे दिव्या दिव्यांचा ऐसा प्रकाश यावा, प्रत्येक झोपडीचा अंधार ओसरावा,
झाले पुरे आता आकाश चंद्र तारे, माणूस माणसाला आता तरी कळावा. आणि करोनामुळे आपण माणसं म्हणून एकमेकांच्या खूप जवळही आलो आणि दूरही गेलो, पण माणुसकी टिकवणं आणि आपण स्ट्रॉंग होऊन आपल्यासोबत सगळ्यांना मोठं करणं ही जेव्हा भावना असते तेव्हाच आपण यशस्वी होतो. आणि मला पूर्ण खात्री आहे दिव्या मॅडमचं जे काम आहे ते कॉर्पोरेटर म्हणून असण्यापेक्षा या समाजाशी त्यांची नाळ जुळलेली आहे. घराघरात त्या पोचलेल्या आहेत ते त्यांच्या कामामुळे. आणि मी त्यांना आणि इथे जमलेल्या माझ्या सगळ्या या उद्योगिनींना खूप खूप शुभेच्छा देते. आणि यापुढे आपल्यावरचं हे सगळं संकट दूर हो आणि सगळ्यांच्या घरी आनंदाचा प्रकाश या दिवाळीपासून उजळो अशी मी देवाकडे प्रार्थना करते. तुम्हा सगळ्यांचे खूप खूप आभार. सगळ्यांना खूप खूप शुभेच्छा. धन्यवाद. नमस्कार, मैं रोटरी क्लब का प्रेसिडेंट हूँ और हम लोग रोटरी क्लब पूरे वर्ल्ड में हम लोग काम करते हैं और महिलाओं के लिए इस साल हमने काफ़ी कुछ करने की कोशिश की है. अभी हमने हेल्थ के लिए उनके चेकअप्स वगैरह भी करवाए थे और अभी आज जो ये हम देख रहे हैं इवेंट जो हो रहा है ये हमने दिवाली से कनेक्टेड है कि दीपावली में क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी लोगों को, वो यूज़फुल चीज़ें वो आज महिलाएं यहाँ पे प्रदर्शित कर रही हैं और बेच रही हैं. तो इससे क्या है कि ना हम जो सेलर एंड बायर को हम पास लेके आ रहे हैं. हम ये जो है ये सबसे ज़्यादा मैं इसको मैं थैंकफुल रहूँगा मैं मैडम दिव्या जी का, और उनके कारण ही ये हो सका है और इतने बड़े स्केल में. और इससे भी वो ज़्यादा करना चाहती थी पर क्या है कि अब कोविड के कारण हमें थोड़ा डिस्टेंस रख के करना पड़ता है तो हर एक काम में थोड़ा सा ज़्यादा जगह लगती है. फिर भी हमने जब सुना कि ये करना चाहते हैं कुछ ऐसा मेला और लोगों की सहायता करना चाहते हैं तो रोटरी की तरफ से हम लोग आगे आए कि हम इनको हॉल देंगे और हमने ये अभी दिया है इनको. हम चाहते हैं कि ये सक्सेसफुल हो, आगे भी ऐसे प्रोग्राम होते रहें जैसे जिससे हम लोग महिलाओं को और दूसरे लोग आम जनता को भी हम सहायता कर सकें. देखिए मैं तो इनके बारे में हमेशा सुनता रहा हूँ, मुझे इनको पहले मिलने का मौका नहीं मिला पर मैं जो भी इनके बारे में मैंने सुना है वो अच्छा ही सुना और ये दिल से काम करती हैं और ये मैं अभी देख रहा हूँ और आप लोग भी समझते होंगे. मुझे उससे ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है और मैं आप लोगों का बहुत धन्यवादी हूँ कि आप लोगों ने भी समय निकाला और इसको आप कवर करने के लिए आए हो. इससे क्या कि जनता को पता चलता है कि रोटरी क्लब क्या कर रहा है, दिवा मैम भी क्या कर रही हैं, ये पता लगता है. थँक यू व्हेरी मच. नगरसेविका दिव्या मॅडमचे आम्ही खूप आभारी आहोत. त्यांच्यामुळे आम्हाला इथे स्टॉल लावण्याची संधी मिळाली आणि आम्ही जे घरी फराळाचे पदार्थ वगैरे बनवतोय ते इथे सगळ्यांपर्यंत पोचवण्याची आणि महिला म्हणून आम्ही आता दोघी तिघी मिळून हे काम करतोय तर आम्हाला ते आता लोकांपर्यंत पोचवण्याची संधी मॅडममुळे मिळालेली आहे. तरी मी मॅडमची खूप आभारी आहे. खूप आनंद वाटतोय की आपण आपल्या स्वतःचं सगळं हे करू शकतोय, त्याचा एक वेगळा आनंद आहे. नमस्कार, मी अनघा देव. मी तशी व्यवसायाने शिक्षिका आहे आणि सोबत या कोरोना काळात आपलं घरात काहीतरी सुरू करावं म्हणून दिवाळी फराळ, आता दिवाळी सुरू आहे त्यामुळे, आणि त्याच्या व्यतिरिक्त मधाचा मी बिझनेस करते. हे जे आहे ऑर्गॅनिक मध आहे जे उत्तराखंडच्या आयुर्वेदिक फार्म्सवरून आम्ही प्रोक्युअर करतो आणि हे फक्त आत्तापर्यंत आपल्याला माहिती होतं मध म्हणजे पंचामृतातच आपण वापरतो. तर मध फक्त पंचामृतासाठी नाही आहे तर आपल्या आरोग्यासाठी सुद्धा किती प्रकारचं मध आपल्याला आवश्यक आहे किंवा उपयोगी पडतं हे तुम्हाला मी याच्यात सांगू शकते. वी हॅव आमच्याजवळ जवळपास 9 ते 10 नॅचरल फ्लेवर्स आहेत ॲज वेल ॲज 9 ते 10 इन्फ्युज्ड फ्लेवरचे मध आहेत आणि प्रत्येक मधाचं फ्लेवर ॲज वेल ॲज त्याचा मेडिसिनल व्हॅल्यू हे वेगळं आहे. खरंच दिव्या मॅडमचे खूप खूप आभार, कारण गृहिणींसाठी बाहेर येऊन काही नवीन करणं हे फार कठीण असतं आणि दिव्या मॅडमने आज जो आम्हाला प्लॅटफॉर्म दिला आहे
त्याच्यामुळे आज आम्हाला तो स्टेप घेता आला आहे आणि आमचे प्रोडक्ट्स तुम्हा लोकांसमोर मांडता आले आहे, त्यामुळे खरंच थँक्यू. फ्रॉम नवी मुंबई, वीडियो जर्नलिस्ट कुणाल जैतपाल के साथ प्रिया भुजबल और शाहनवाज जेडी, आवाज टुडे. Subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news.